चलिए देखते हैं रामायण कैसे लिखा गया। सीन 1 वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। नारद मुनि का आगमन होता है। नारद मुनि को प्रणाम करके उन्हें एक आरामदायक स्थान पे बिठाने के बाद ऋषि नारद जी के पैर धोते हैं, माला पहनाते हैं। हे नारद मुनि, कृपा करके मुझे बताएं कि पृथ्वी में इस समय सभी महान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वह कौन है जो सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे अधिक शक्तिशाली है? वह कौन है जो सर्वाधिक सुंदर और सुदर्शन है? वह कौन है जिन पर सौभाग्य की देवी लक्ष्मी पूर्णतः न्यौछावर रहती है? वह कौन है जो समस्त ऐश्वर्यों के पूर्ण आगार है? नारायण नारायण। हे ऋषिवर, राम नामक एक राजा है जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वह समस्त सद्गुणों का मूर्त रूप है। वह समस्त समृद्धि का भंडार है। उनका शीश अत्यंत भव्य है और उनके नेत्र विशाल है। उनका रंग हरित आभायुक्त सांवला है। उनकी विद्वत्ता अथाह है। वह अत्यंत संयमी है। उनकी वाणी गंभीर है और वह अत्यंत वाक्पटु है। वह बुद्धिमान, दयालु और सागर के समान गंभीर है। राम का बल हिमालय के समान है। उनकी शक्ति और साहस भगवान विष्णु के समान है। सुंदरता में वह पूर्णमासी के चंद्रमा को भी मात करते हैं। सत्य तो यही है कि राम ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण वह सभी प्रकार से उनके समान है। इस प्रकार नारद मुनि ने संक्षेप में भगवान रामचंद्र का जीवन परिचय दिया और फिर वाल्मीकि को बताया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस समय सबसे आदर्श रूप में अपनी प्रजा पर शासन कर रहे हैं। भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमारी या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हैं और समृद्ध है। भगवान रामचंद्र आध्यात्मिक लोक वैकुंठ में स्थित अपने भगवत धाम को वापस लौटने से पहले 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। नारायण नारायण। इसके बाद नारद जी अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े और उनके जाने के बाद वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर चल पड़े। सीन 2 तमसा नदी का तट। वाल्मीकि ऋषि नदी के तट पर बैठकर नारद जी की कही हुई बातों के बारे में गहन चिंतन मनन करने लगे। वृक्ष के ऊपर क्रौंच पक्षी का जोड़ा। वाल्मीकि की नज़र उस क्रौंच पक्षी के जोड़े पर पड़ी। निषाद जाति का शिकारी। निषाद जाति के शिकारी ने सुरीली आवाज़ में गाते क्रौंच पक्षी की तरफ बाण चला दिया। वह बाण लगा नर को क्रौंच दर्द से चित्कार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु की पीड़ा से छटपटाते हुए और रक्त से लथपथ देखते हुए मादा क्रौंच करुण स्वर में रोने लगी। यह देखकर वाल्मीकि का हृदय दुख से भर उठा और उन्हें वह शिकारी घोर पापी जान पड़ा। क्रोध से उबलते ऋषि ने शिकारी को शाप देते हुए कहा, ओ पक्षियों के हत्यारे, तुझे जन्म जन्मांतरों तक कभी शांति न मिले। अपनी संगनी के साथ सुख भोगते एक भोले भाले अबोध जीव की ऐसी निर्दयता पूर्वक हत्या करने के लिए यही तेरा दंड है। परंतु मुंह से शाप निकलते ही वाल्मीकि ने खुद को लज्जित अनुभव किया, क्योंकि वह अपने क्रोध पर संयम नहीं रख सके। इस प्रकार वाल्मीकि को इस बात पर खेद हुआ कि उन्होंने शिकारी का प्रतिकार करके उसे शाप दे दिया। मेरे दुख से 4 पंक्तियों का एक श्लोक व्यक्त हुआ, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 8 मात्राएं थी। शोक से एक अत्यंत सुंदर श्लोक निकला, जिससे यह पता चलता है कि बिना करुणा के कोई भी मौलिक काव्यात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है। इसके बाद वाल्मीकि ने तमसा नदी में स्नान किया और फिर वह अपने आश्रम को लौट गए।
सीन 3 वाल्मीकि जी का आश्रम। फिर कुछ ही समय बाद जब वाल्मीकि शांत मन से बैठे हुए थे और शिकारी को दिए गए अपने शाप पर गहन विचार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ब्रह्मालोक से ब्रह्मा जी वहाँ आ रहे हैं। यह देखकर वाल्मीकि अत्यंत चकित हुए और ब्रह्मा जी का अभिनंदन करने के लिए वह तत्काल अपने आसन से प्रसन्नतापूर्वक उठकर खड़े हो गए। हे पुण्य आत्मा ऋषि, आप यह सोचकर शोक न करें कि आपने उस शिकारी को गलत ढंग से शाप दे दिया। मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ। आपने क्रोधपूर्वक जो शब्द कहे हैं वे आपके अपने शब्द नहीं थे, वे मेरे शब्द थे, जो मेरी इच्छा के कारण आपके मुख से निकल पड़े, ताकि मैं आपको एक महान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकूं। हे पुण्य आत्मा ऋषि, आप यह सोचकर शोक न करें कि आपने उस शिकारी को गलत ढंग से शाप दे दिया। मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ। आपने क्रोधपूर्वक जो शब्द कहे हैं वे आपके अपने शब्द नहीं थे, वे मेरे शब्द थे, जो मेरी इच्छा के कारण आपके मुख से निकल पड़े, ताकि मैं आपको एक महान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकूं। अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र की जीवन गाथा की रचना करें। इस जगत के सभी प्राणियों के पूर्ण कल्याण के उद्देश्य से इसमें भगवान की समस्त आध्यात्मिक लीलाओं का वर्णन होगा। मेरे प्रिय वाल्मीकि, अपनी बेचैनी का त्याग करें। मेरे वरदान की शक्ति से आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे आप अपने हृदय में वह सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख पाएंगे जिनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। मेरे आशीर्वाद से आप रामायण की रचना करेंगे जो त्रुटिहीन होगी। वाल्मीकि ऋषि को इस प्रकार वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी अपने दिव्य हंस रथ पर चढ़कर वहां से चले गए। इसके बाद भगवान रामचंद्र की समस्त लीलाओं के दर्शन करने के लिए वाल्मीकि ऋषि ध्यान लगाकर बैठ गए। वाल्मीकि जी जब गहन आध्यात्मिक समाधि में लीन हो गए तो उन्हें सचमुच भगवान रामचंद्र के धरती पर अवतरित होने से जुड़ी समस्त बातें स्पष्ट रूप से दिखने लगी। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य की रचना पूरी करने के बाद वह इस बात पर विचार करने लगे कि वह यह रचना किसे पढ़ाए ताकि यह उसकी स्मृति में बस जाए और फिर धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार हो। वाल्मीकि अभी इस पर विचार कर ही रहे थे, तभी लव और कुश वहाँ आए और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए, जो कि वे प्रतिदिन किया करते थे। वाल्मीकि जी ने जुड़वा बालकों को प्रशंसापूर्वक नेत्रों से देखा और तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि ये दोनों बालक ही उनके इस महाकाव्य को प्राप्त करने के सबसे उचित और योग्य पात्र है। इसके बाद वाल्मीकि ने लव और कुश को अत्यंत सावधानीपूर्वक संपूर्ण रामायण पढ़ाया। जब उन्हें यह अच्छी तरह याद हो गया तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा में इसका पहली बार पाठ किया। लव और कुश की अत्यधिक सराहना करने के बाद ब्राह्मणों ने दोनों जुड़वा भाइयों को प्रचुर उपहार प्रदान किए। उस दिन के बाद से लव और कुश ने रामायण का पाठ करते हुए पृथ्वी के समस्त स्थानों की यात्रा आरंभ कर दी। अपनी इन यात्राओं के दौरान लव और कुश कौशल प्रांत में स्थित अयोध्या नगरी पहुँचे। आइए देखते हैं लव और कुश रामायण का पाठ किस रोचकता से करते थे हमारे आने वाले परफॉर्मेंस में।